शुरू करें। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 में मैं पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको है ना मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया सभी पॉइंट। एक पॉइंट बचा हुआ है इंडिगो रिवोल्ट। ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था कब? 1859 में हुआ था। ये कंटिन्यू हुआ था 1860 तक हुआ था। ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, भली भांति सुनेंगे। क्लास 8 के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री का है, और इस पॉइंट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। In 1859, the riots in Bengal refused to grow indigo and did not pay rent to the planters. और 1859 ईस्वी में जो रैयत थे, रैयत मतलब किसान वर्ग जो होते हैं, रैयत और किसान जो वर्ग के, जो बंगाल के जो रैयत और किसान थे, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? फर्स्ट उन्होंने इनकार कर दिया क्या कि हम इंडिगो का खेती हम नहीं करेंगे, इंडिगो को हम नहीं उपजाएंगे। और दूसरी बात है क्या, हम रेंट भी नहीं देंगे। रेंट मतलब जो लैंड का जो रेंट होता है, वो रेंट भी हम नहीं देंगे। किसको? प्लांटर्स को। प्लांटर्स कौन थे उस समय में? अंग्रेज सरकार था, अंग्रेज सरकार के लोग थे। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज एंड सोशली बॉयकॉटेड पीजेंट्स हु कंटिन्यू टू वर्क। और ये हमारे किसान, हमारे जो पीजेंट्स थे, ये किसके ऊपर हमला किए? उस समय में जो इंडिगो फैक्ट्रीज था, इंडिगो मतलब नील होता है, नील किसको बोलते हैं? जो कपड़ा में देते हैं, नील होता है ना, उसी को इंडिगो बोला जाता है। समझ गए ना? जो इंडिगो तैयार करने वाला जो फैक्ट्रीज था, उस फैक्ट्रीज के ऊपर हमला किया हमारे किसान और बायकॉट किया। तो उसमें काम करने के लिए भी उसमें कुछ लोग जो मजदूरी करते थे, काम करते थे, उस फैक्ट्री में सारे मजदूर भी बायकॉट कर दिए। दी जमींदार आज द रईस टू रेसिस्ट। और जो समय में जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया? समझ गए ना? सब रैयत को कहा गया कि आप इस तरह मत कीजिए, काम कीजिए। एंड वुमेन रिवोल्टेड। उस समय महिला वर्ग भी क्या किया? विद्रोह किया। दी गोमतास वो कलेक्टेड रेंट वेर बीटन अप एंड द रैयत रेफ्यूज टू टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो। और उस समय में है ना, जो अंग्रेज सरकार के जो मीडिएटर्स थे, जो कलेक्टर्स मतलब जो रेंट को कलेक्ट करते थे, उसको क्या बोलते थे? गोमातास। वो गोमातास को भी क्या किए? हमारे किसान वर्ग है ना, बुरी तरह से उनको मारे, पीटे और क्या किए? और सरकार के तरफ से, इन लोग के तरफ से इंडिगो उपजाने के लिए जो एडवांस पैसा मिलता था, वो पैसा लेने से भी हमारे किसान, हमारे पीजेंट्स इनकार कर गए। इन सितंबर 1860 द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर एनी प्रेशर। और 1860 ईस्वी में हमारे किसान पूरी तरह से दृढ़ निश्चय करके अल्टीमेटम दे दिए कि किसी कीमत पर हम इंडिगो का खेती नहीं करेंगे। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदापुर इन दी नांदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, लेड बाय द दिगंबर एंड बिशंबर बिश्वास। ये विद्रोह शुरू हुआ कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में किस इलाका में शुरू हुआ? गोविंदपुर में शुरू हुआ। अब है ना, गोविंदपुर कहाँ पड़ता है? नांदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? दिगंबर और बिशंबर विश्वास दोनों ने किया। इट सून स्प्रेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। और यहाँ से गोविंदपुर में जो विद्रोह शुरू हुआ, बंगाल के सभी जिलों में ये विद्रोह फैल गया। द पीजेंट गॉट टुगेदर टू फाइल केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स। और सारे किसान क्या किए? मुकदमा किए। किसके विरुद्ध पर मुकदमा किए? प्लांटर्स के विरुद्ध में मुकदमा किए। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट विस्टैंड देयर कलेक्टिव माइट एंड बिगेन शटिंग डाउन द फैक्ट्रीज। और जितने प्लांटर्स थे, ये विद्रोह को झेल नहीं सके, और ये लोग क्या किए? समझ गए ना? जो इंडिगो का फैक्ट्री था, सारे फैक्ट्री को ये लोग बंद कर दिए। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल वाज दैट इट एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास एंड अदर ग्रुप्स एज वेल एज। और इस विद्रोह में मात्र किसाने नहीं थे, उस समय में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, ये सारे लोग है ना, ये विद्रोह में क्या किए? किसानों को सपोर्ट किए, विद्रोह में शामिल हुए, जिसके कारण ये विद्रोह मजबूती से क्या हुआ? तुल पकड़ा।
इन द रूरल एरियाज रिबेल्स वर सपोर्टेड बाय द लोकल जमींदार्स। और ग्रामीण इलाकों में या जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह को है ना कौन सपोर्ट किए, वहां के जमींदार लोग। इन अर्बन एरियाज एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द मूवमेंट। और शहरी इलाकों में जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के जो लोग थे वो ये विद्रोह को क्या किए, पूरी तरह से सपोर्ट किए। इन बंगाल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन टू रिवाइज द करप्ट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिस्टम। बाद में अंग्रेज सरकार ने देखा क्या कि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, समझ गए ना, बंगाल में अंग्रेज सरकार ने एक इंडिगो कमीशन को बहाल किया, ताकि है ना ये इंडिगो कमीशन को बहाल इसीलिए किया गया जो है ना जो इंडिगो उपजाने में और लेन देन में, खरीदी में और एडवांस देने में जो घुसखोरी, जो भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर चल रहा था, उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और जानने के लिए और उसको खत्म करने के लिए अंग्रेज सरकार क्या किया, समझ गए ना, इंडिगो कमीशन का बहाली किया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। और कमीशन ने जब वेरीफाई किया, इंक्वायरी किया, तो उनको पता चला कि जो प्लांटर्स को अंग्रेज सरकार ने जो बहाल किया था वो दोषी पाया गया है। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरेसिव मेथड्स दे यूज। और उन्होंने जो मेथड्स को अप्लाई किया था, प्लांटर्स जो कोरेसिव मेथड्स को अप्लाई किया था, उसका है ना बुरी तरह से क्रिटिसाइज हुआ और उसका बहिष्कार हुआ। तस द इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड इन द बंगाल। इस तरह क्या हुआ, इंडिगो उत्पादन को है ना बंगाल में सदा के लिए बंद कर दिया गया। ग्रेजुअली इट मूव टू बिहार इन चंपारण। धीरे धीरे यह विद्रोह या आंदोलन बिहार में फैल गया। बिहार में कहाँ शुरू हुआ, चंपारण जिले में। वर्कर्स एट द इंडिगो प्लांटेशन रिवोल्टेड इन 1867-68। और इंडिगो प्लांटेशन में जो मजदूर, जो किसान हुआ करते थे, वो 1867 और 68 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह किया। द फाइनल ब्लो टू इंडिगो कल्टीवेशन केम व्हेन चीपर सिंथेटिक डाई वाज इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी। और उस समय में क्या हुआ, समझ, फाइनल ब्लो, आखिर में एक ब्लो आया, ब्लो मतलब सदमा हुआ, टू द इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब इंडिगो उपजाने के लिए, उपजाने में, कल्टीवेशन मतलब उसको उपजाना, उसका खेती करना। उसमें क्या होगा, एक ब्लो बहुत बड़ा ब्लो आया। कब, वेन ए चीपर सिंथेटिक डाई, उसी समय में एगो इंडिगो से भी सस्ता डाई, डाई मतलब कपड़ा में रंग देना, रंग करना, उसको डाई बोलते हैं। उस एगो सिंथेटिक डाई का क्या हो गया, समझ गए ना, आविष्कार हुआ। कब, 19वीं सदी में। इन 1917 महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स। और 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट के आया, तो सबसे पहले है ना यही इंडिगो कल्टीवेटर्स का जो दुख था, जो प्रॉब्लम था, उसके विरुद्ध में इन्होंने चंपारण में जाकर अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और वहीं से है ना इस आंदोलन का है ना बहुत बड़े पैमाने पर तुल पकड़ा। और उसके बाद आपका एक लास्ट पॉइंट है कि क्रिस्टमस रिबेलियन। ये क्रिस्टमस रिबेलियन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 4 लाइन का भली भांति सुनेंगे। द क्रिस्टमस रिबेलियन और ग्रेट जमैकन स्लेव रिवोल्ट of 1831-32 was a major uprising of plantation workers in British Jamaica against the white owners। और ये क्या हुआ था, समझ गए ना, क्रिस्टमस रिबेलियन, या उसका दूसरा नाम था ग्रेट जमैका स्लेव रिवोल्ट। जमैका, जमैका कहाँ है आप जानते हैं, ये पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज में है। और यहाँ पर गुलामों द्वारा है ना 1831 से लेके 32 के बीच में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर विद्रोह करने वाले कौन थे, मुख्य रूप से है ना प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब जो प्लांटेशन करते थे
वो प्लांटेशन के सिलसिले में जो जो मजदूर काम करते थे, और ये कहाँ पर हुआ? ब्रिटिश जमैका, मतलब जो जमैका को ब्रिटिश कब्जा किया हुआ था, और वो किसके विरुद्ध हुआ? वाइट ओनर्स। वाइट ओनर्स मतलब इसके जो गोरे लोग जो मालिक हुआ करते थे उसके विरुद्ध हुआ, लेड बाय द बैप्टिस्ट प्रीचर। और उसमें बैप्टिस्ट प्रीचर, ये विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बैप्टिस्ट। बैप्टिज्म ये क्रिश्चियनिटी का एक प्रोसेस होता है, उसके प्रीचर, उसको लेके उसको करने वाले को उसको प्रचार करने वाले को प्रीचर बोलते हैं, जिनका नाम था सैमुअल शार्पे। इट वॉज द लार्जेस्ट स्लेव अपराइजिंग इन द ब्रिटिश वेस्ट इंडीज। और यहाँ पर किसके विरुद्ध में हुआ था? स्लेव्स के, जहाँ लार्जेस्ट स्लेव अपराइजिंग। यहाँ पर बहुत से जो अंग्रेज के जो गुलाम, अंग्रेज जिसको गुलाम बनाए हुए थे वेस्ट इंडीज में, वही गुलाम है ना बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। इंस्टेड ऑफ 10 days and 60,000 people participated. It lasted for 10 days. और ये विद्रोह 10 दिन चला और उसमें लगभग 60,000 लोग भाग लिए। दे डिमांडेड मोर फ्रीडम। और वो विद्रोह में इन्होंने सरकार से क्या मांगा? मोर फ्रीडम मतलब ज्यादा आजादी, वर्किंग वेजेस, एंड दे डिड नॉट रिटर्न टू द वर्क अंडर द डिमांड्स वेर मेट। और उन्होंने सरकार को धमकी दिया कि जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग काम पर लौटेंगे नहीं। और इसी को कहा गया है क्रिसमस रिबेलियन। थैंक यू वेरी मच।